ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में जानेंगे और जिसका कार्यकाल 1813 से 23 है। 1813 से 23 के बीच भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स रहा था, है ना। और मैं सुधीर कुमार आप सबों से एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि अभी तक यदि आप सबों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही अपना वैल्यूबल कमेंट भी ड्रॉप करना न भूलें, जिससे चीज़ों को सुधारने में मदद मिले और अच्छी चीज़ें आप तक और मैं पहुंचा सकूं अपने ज्ञान के आधार पर। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स से आने वाले प्रश्न या लॉर्ड हेस्टिंग्स के प्रमुख कार्यों को यहाँ पर हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहला इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। यहाँ पर क्या है कि 1822 ईस्वी में बंगाल में टेनेंसी एक्ट लागू किया गया लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में, है ना। दूसरी बात क्या है, 1820 में देखो थॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर बनाया गया, थॉमस मुनरो को, जिसने वहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया, ये आपको ध्यान रखना है ना। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अंग्रेजों ने, है ना, अंग्रेजों ने 3 लैंड टेनर सिस्टम अपनाए थे। 3 तरह की भूधिरिती पद्धति को अपनाया था अंग्रेजों ने, जिसमें एक तो अस्थाई बंदोबस्त था जिसको जमींदारी व्यवस्था कहते, दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था था, रैयतवाड़ी व्यवस्था था, और तीसरा महलवाड़ी व्यवस्था था। ये 3 लैंड टेनर सिस्टम यहाँ पर अपनाए थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में क्या देख रहे हैं हम लोग, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की जा रही है ना। रैयतवाड़ी मद्रास में इसको कौन लागू किया था, थॉमस मुनरो ने लागू किया था। ठीक है, थॉमस मुनरो ने। उसी तरह यहाँ देखो रैयतवाड़ी व्यवस्था, है ना, एक्चुअली रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में यहाँ लागू हुआ जब मुनरो मद्रास का गवर्नर बना, लेकिन रैयतवाड़ी एक्चुअली 1792 में प्रारंभ हो गई। यहाँ पर देखिए 1792 में प्रारंभ हो गई रैयतवाड़ी, और 12 महल जिले में कर्नल रीड द्वारा इसको लगाया गया था फर्स्ट टाइम। कर्नल रीड के द्वारा इसको लगाया गया था 12 महल डिस्ट्रिक्ट में 1792 में, है ना। फिर 1820 में थॉमस मुनरो जब मद्रास का गवर्नर बना तो रैयतवाड़ी लागू हुआ, है ना। एक और मैं बात बता दूं कि एलिफिंस्टन जो है, एलिफिंस्टन जो है ना, मुंबई क्षेत्र में इसको लागू किया था। ठीक है, मुंबई क्षेत्र में इसको हटा देते हैं, ये क्लियरली नहीं लिखा पाया तो मैं यहाँ क्लियरली लिख दूं, एलिफिंस्टन ने मुंबई क्षेत्र में, ठीक है, मुंबई क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था, है ना। आई होप आप समझ पा रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल से आने वाले प्रमुख प्रश्न या इन्होंने क्या कार्य किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इनके काल की प्रमुख घटना के तहत। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या क्या घटनाएं। अब देखो यहाँ पर क्या है, इनकी विदेश नीति साम्राज्यवादी थी, है ना, और उसने सफलतापूर्वक 28 युद्ध लड़े। लॉर्ड जो हेस्टिंग्स है वो कितना युद्ध लड़ा, 28 युद्ध लड़ा और 120 किले को जीता था, है ना। इनके काल में आप देखिए, इनके काल में नेपाल का युद्ध या गोरखा युद्ध हुआ, नेपाल का युद्ध या गोरखा युद्ध हुआ। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। ठीक है, और उसमें अंग्रेज लोग जीता था, जिसमें विजय के कारण इसे इंग्लैंड के अमीरों की उपाधि से विभूषित किया गया था। ठीक है, नेपाल युद्ध। और इस युद्ध के बाद एक संधि हुई थी जिसको हम लोग सुगौली की संधि कहते हैं। देखो सुगौली की संधि 1816 में हुई थी, है ना, सुगौली की संधि। तो किसके साथ हुई थी, अंग्रेज और गोरखों के नेता जो अमर सिंह थे, अमर सिंह का नाम ध्यान में रखिएगा, है ना। अमर सिंह और अंग्रेजों के बीच ये सुगौली की संधि हुई, है ना। अमर सिंह और किनके बीच हुई, अंग्रेज के बीच हुई, अंग्रेज के बीच हुई। अमर सिंह और अंग्रेज के बीच कौन सी संधि, सुगौली की संधि, ये ध्यान में रखेंगे। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इनके कार्यकाल के और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पर हम चर्चा करते हैं। और इनका महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन क्या है? पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब पिंडारी नेता कौन कौन है देखो, पिंडारी नेता का नाम देखिए, हीरू, बुरन, वासिल मुहम्मद, करीम खान और चीतू, है ना। ये 5 नाम, ये टॉप लीडर थे उनके, हीरू, बुरन, वासिल मुहम्मद, करीम खान और चीतू, है ना। अब इनसे क्या था, ये क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में कि किस पिंडारी नेता को जंगल में शेर ने मारा था, तो वो पिंडारी नेता जीतू है ना। इसको जंगल ने शेर में शिकार बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट, किस नेता ने समर्पण किया था? करीम खान ने। और इस समर्पण के बदले उसको क्या मिला? गौसपुर की जागीर दी गई। करीम खान ने समर्पण किया था और इस समर्पण के कारण, सरेंडर के कारण उसको गौसपुर की जागीर दी गई थी। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है इसका, पिंडारियों को मराठा सरदार मल्हारराव होलकर ने, इसको भी याद रखिएगा, है ना, किसने? पिंडारियों को मराठा सरदार हैं ये मल्हारराव होलकर ने, उनको क्या दिया था? सुनहला झंडा प्रदान किया था। किसको? पिंडारियों को। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है, हेस्टिंग्स के काल का, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल का ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग और लॉर्ड एडम्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अगले गवर्नर जनरल के बारे में, आई मीन एडम्स के बारे में।